नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज मैं यूट्यूब चैनल पर प्रियंक दिनसा ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उसके साथ आज एक नया ब्लॉग लेकर आया हूं। वो ब्लॉग है महात्मा गांधी जी के बारे में। तो आज मैं महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ बातें आपको बताऊंगा। तो महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो उनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और वो ब्रिटिश राज में पोरबंदर के दीवान थे। करमचंद गांधी 4 शादी की थी उन्होंने और 3 पत्नियां थी। और 3 पत्नियां गुजर जाने के बाद उन्होंने चौथी शादी पुतलीबाई से की थी। वो पुतलीबाई थे मोहनदास गांधी के माताजी थे। उनके साथ उन्होंने चौथी शादी रचाई थी। करमचंद गांधी की बेटी भी थी, उनका नाम था रतियात नाम था। और उनके 3 लड़के थे। करमचंद गांधी के 3 लड़के थे और उनका नाम है मोहनदास, कृष्णदास, लक्ष्मणदास। ऐसे 3 लड़के थे और उनकी 3 बहुएं भी थी। 3 बहुओं का नाम था कस्तूरबा, नंदू कुमारी और गंगाबा था। और 3 बच्चों के 13 पोते पोतियाँ थे। 4 वर्षों का परिवार, ये 4 बच्चों का जो परिवार था वो आगे बढ़ के 154 वंशज हो गए। और ये कई लोग, इनमें से 6 देशों, दुनिया के 6 देशों में, अलग अलग देश में आज बसे हुए हैं और इंडिया में भी बसे हुए हैं। तो 1885 में उनका जो पिता था करमचंद गांधी, उनका देहांत हो गया था। ब्रिटिश राज में महाराजा की जो तस्वीर होती है, वो उनकी तस्वीर हमारी जो चलनी नोटों है, करेंसी नोटों पे उनका फ़ोटो छपता था। ब्रिटिश सरकार था। तो अब तो हमारे गांधी बापू के नाम का फ़ोटो हमारी चलनी नोटों पर छप रहा है। गांधी जी ने 4 जून 1903 को इंडिया ओपिनियन नाम का एक समाचार पत्र भी शुरू किया था। महात्मा गांधी जी के 4 बेटों हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास थे। 13 साल की उम्र में गांधी जी ने शादी की थी और उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा। और कस्तूरबा गांधी जी से 6 माह बड़े थे। और बापू के बेटो हरिलाल ने तो बहुत गलत काम किया था। उन्होंने अपनी मुस्लिम धर्म अपना लिया था। हरिलाल ने मुस्लिम धर्म अपना लिया और अपना खुद का नाम भी अब्दुल्ला रख दिया था और अपनी जात को खुद अब्दुल्ला बोल रहे थे। बापू का पहला भाषण 1916 में बनारस के विश्वविद्यालय में उसके उद्घाटन के प्रसंग में हुआ था। उनका यंग इंडिया पुस्तक लाला लाजपत राय और 2 बापू ने मिलकर बनाया था और इसके लिखा था। वो 1916 में उसको प्रकाशित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता से नाम से गांधी जी को संबोधन किया था। तब से हम राष्ट्रपिता कह रहे हैं। उन्होंने सत्य, न्याय और अहिंसा के नाम पर बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने गांधी बापू ने 1917, 1919, 1920 और 1942 में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, आज़ादी के लिए बहुत लंबी लड़त आप दी थी। लंदन में बहुत लंबे समय बापू रहे थे और वहाँ से वो बैरिस्टर बन के बाहर आए थे। उसके बाद वो अफ्रीका में भी बहुत रहे थे। अफ्रीका में वो 21 साल तक अफ्रीका में रहे थे और उनका चौथा बेटा का जन्म भी अब अफ्रीका में हुआ था। हमें 1947 में आज़ादी दिलाने में बापूजी ने पूरा साथ सहकार दिया था। उनके हिसाब से भी आज हम आज़ाद हैं। उन्होंने 100 जितने पुस्तकें लिखे थे और कई अलग अलग विषयों में उन्होंने ये सब सारे पुस्तक लिखे थे। बापू 79 साल तक जिंदा रहे, जीते रहे और हमें प्रेरणा देते रहे। उन्होंने 144 दिन भूखे रहे थे और 2 बार उन्होंने 21 दिन अनशन किया था। उन्होंने जन्मदिन के 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्मदिन है। उस दिन को गांधी जयंती बोलते हैं और उस दिन को अहिंसा दिन भी बोला जाता है और हम इस नाम से हम मनाते हैं। अंत में
बहुत दुखद घटना हुई और हमारा बापू रुधिरे रंगा गए, उनके खून में लथबथ हो गए। 30 जून 1948 के दिन नई दिल्ली में नथुराम गोडसे ने उनके शरीर पर 3 गोलियां बरसा दी और मारकर हत्या कर दी। इस तरह हमारे देश की हमारी बापों का भोग ले लिया, हमारे देश के आदमी ने ही हमारे बापों का भोग ले लिया। ये हमारी कम नसीबी है। तो हम आज भी हमारे बापों को बहुत दिल से याद करते हैं। तो उसके बारे में मैंने आपने जो प्रोग्राम बनाया वो आपको कैसा लगा? मेरा प्रोग्राम को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन की घंटी दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय गुजरात, जय भारत।